आज हम इस लाइव क्लास में आज बात करेंगे जो हमारा एक्जुअली अर्थ फॉल्ट और मोटर अर्थ फॉल्ट के बारे में बात करेंगे। विशेष अगर ये दोनों फॉल्ट अगर हमारे डिस्प्ले पे आता है तो हम उसको कैसे सही करेंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो चलिए आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे एयूएक्स अगर अर्थ फॉल्ट आता है तो हम क्या करेंगे, और दूसरा ये है कि अगर हमारा मोटर अर्थ फॉल्ट आता है तो हम उसको कैसे सही करेंगे। ठीक है? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आप लोग के बीच हम इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए पूजा जी का कमेंट है मोटर अर्थ फॉल्ट के बारे में, और मैं दोनों के बारे में बात करता हूँ। अभी आप लोग को बताते हैं। ठीक है? तो आप लोग लाइव में बनिए, हम अभी आप लोग को बता रहे हैं कि दोनों के बारे में कैसे इसको सही करेंगे। ठीक है? तो आप लोग लाइव पे बने रहिए, हम आप लोग के बीच अभी हम इसी चीज पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हम एयूएक्स यानी कि एक्जुअली अल्टर अर्थ फॉल्ट जो है, एक्जुअली अर्थ फॉल्ट के बारे में हम बात करेंगे। अगर हमारे डिस्प्ले पर जैसा कि हमारा अभी डिस्प्ले पर एयूएक्स अर्थ फॉल्ट का हमारा सिंबल अभी आ गया है, मान लीजिए अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक ये हमारा जो है ना, ये फॉल्ट का जो सिंबल है डिस्प्ले पर, ये जब तक हटेगा नहीं तब तक हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा नहीं। ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट आप यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं। देखिए हट गया। अगर मान लीजिए कि जो हमारा एयूएक्स देखिए अर्थ फॉल्ट मेरा हट गया, यहाँ से हम रीसेट किए, हट गया। अगर यहाँ से भी हम रीसेट कर सकते हैं, मोटर का भी ओवरलोड का रीसेट कर सकते हैं और एयूएक्स का भी अर्थ फॉल्ट रीसेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए रीसेट नहीं हुआ, तब हम क्या करेंगे? तब मैनुअल तरीका से हम इसको रीसेट करेंगे। जो हम कैप 1 में हमारा लगा हुआ है, एक इंजन 1 देखिए, गेज में लिखा हुआ है इंजन 1 का जो इधर जो पैनल खुला हुआ है, यह दोस्तों केवल रिले का है। ठीक है? केवल ये रिले का है, और इधर जो है दूसरा पैनल खोलिएगा तो जो हमारा एयूएक्स अर्थ फॉल्ट जो है, हमारा जो प्रॉब्लम हुआ था, जो रीसेट मैनुअल तरीका से नहीं होता है दोस्तों, तब आप जो है रीसेट यहाँ से कर सकते हैं मैनुअल तरीका से। ठीक है? वो भी हम आप लोग के बीच हम बता रहे हैं मैनुअल तरीका से। ठीक है? मैनुअल तरीका से दोस्तों कहाँ से कर सकते हैं? आप यहाँ से मैनुअल तरीका से देखिए, ये जो खाँच है ना दोस्तों, ये जो खाँच देख रहे हैं, ये वाला खाँच, ये खाँच जो है इसमें आके बैठ जाता है। देखिए ग्रिपिंग है जो ये, देखिए ये जो खाँच है ना, इस खाँच में बैठ जाता है। जहीं बैठ जाएगा ना तो आपका ये मैनुअल तरीका से रीसेट आपका नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फिर इसको आपको ये खोलना पड़ेगा, खोल करके आप यहाँ से इसको रीसेट कर दीजिएगा, तो ये आपका रीसेट आसानी से हो जाएगा। ठीक है? तो ये रीसेट हो गया एयूएक्स के बारे में। ठीक है? तो अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं रीसेट, अगर यहाँ से नहीं हुआ दोस्तों तो फिर आपको यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। दूसरा आ गया अब क्या,
मोटर अर्थ फॉल्ट, मोटर अर्थ फॉल्ट। मान लीजिए मोटर अर्थ फॉल्ट, मान लीजिए हमारा डिस्प्ले पे आ रहा है, ये हमारा है मोटर अर्थ फॉल्ट, ठीक है। मान लीजिए मोटर अर्थ फॉल्ट का हमारा रीसेट मान लीजिए डिस्प्ले पे आ गया, देखिए आ गया ना मेरा देखिए मोटर अर्थ फॉल्ट का भी रीसेट आ रहा है, मोटर अर्थ फॉल्ट का रीसेट आ रहा है। अब इसको हमको रीसेट करना है, रीसेट करना है, कैसे रीसेट करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। आप यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं, देखिए मोटर ओवरलोड का रीसेट है, लेकिन हमारा क्या पूछ रहा है, मोटर मोटर अर्थ फॉल्ट, मोटर अर्थ फॉल्ट का यहाँ रीसेट का ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ दिया है मोटर ओवरलोड और AUX अर्थ फॉल्ट का रीसेट यहाँ से कर सकते हैं, ये टिपिएगा तो आपका रीसेट हो जाएगा। अगर यहाँ से भी नहीं होगा तो फिर हम यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो AUX अर्थ फॉल्ट रीसेट आप इससे कर सकते हैं, याद रखिए इससे, और मोटर अर्थ फॉल्ट का जो रीसेट है इससे कर सकते हैं। अभी देखिए आप लोग के बीच देखिए यहाँ पे देखिए इसी खांच में बैठ जाता है, देखिए कलम, रुकिए हम कलम से दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो आप देख रहे हैं खांच, ये देखिए जब खांच देख रहे हैं, ये खांच, इसी खांच में दोस्तों आकर के ये वाला इसमें आकर फंस जाता है। जहीं फंसेगा जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये मोटर अर्थ फॉल्ट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। देखिए अब इसको हम इसको ऊपर करेंगे, देखिए मेरा हट गया। अब देखिए यहाँ पर मोटर अर्थ फॉल्ट का मैसेज आपका हट गया, क्लियर हट गया। अब गाड़ी आसानी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मोटर अर्थ फॉल्ट और AUX एक्चुअली अर्थ फॉल्ट, ये दोनों रीसेट आप कहाँ से कर सकते हैं, मैनुअल तरीका से। आप यहाँ से कैफ 1 से इस दोनों को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैफ 1 से ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में तुरंत हम आते हैं, तो आपको अच्छा रहेगा क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, ठीक है। चलिए ये दोनों हो गया ये। अब आते हैं 2 फ़ॉल्ट के बारे में हम आप लोगों के बीच बता दिए हैं। अब तीसरा फ़ॉल्ट के बारे में हम बात करेंगे। आप लोग लाइव पे रहिए। अब इसको हमने बंद कर देता हूँ। इसको हमने बंद कर दिया। अब देखिए हमारा LOW आएगा, लो कूलेंट वाटर, ठीक है। तो लो कूलेंट वाटर सही आएगा दोस्तों, तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। इसमें अभी देखिए हमारा कूलेंट वाटर का लेवल बिल्कुल सही है, एकदम छोटा-सा एक इंडिकेटर जल रहा है। जहीं इसमें पानी का कमी होगा हमारे कूलेंट वाटर का, तो इसमें आपको LO लिखा जाएगा। LO लिखाएगा तो LO का मतलब होता है लो कूलेंट, ठीक है। तो LO लिखेगा तो आपको इसको हमको जो हमारा कूलेंट वाटर है उसको टॉप अप करना पड़ेगा। अगर टॉप अप कर भी दिए मान लीजिए और मेरा टॉप अप पूरा है मान लीजिए, फिर भी शो कर रहा है तो उसको हमको दूसरा तरीका से, सेंसर खराब हो गया उसको चेंज कराना होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद LOT है, LOT का मतलब होता है लो वाटर टेम्परेचर, LOP लो वाइल प्रेशर, HWT हॉट वाटर टेम्परेचर, और यहाँ RPM है, ठीक है। यहाँ RPM है, इसमें आवर्स देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंजन प्रो, इंजन 1 प्रो, इंजन 2 प्रो, ये MCB है, सब बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट MCB है। उसके बाद जो हमारा देखिए अभी दोनों में भी हमारा लाइट जल रहा है 24 वोल्ट और 110 वोल्ट। अभी दोनों बैटरी हमारा, ये नहीं जाने कि हमने बैटरी सप्लाई दे दिया तो हमारा बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो गया, ये मत सोचिए। बैटरी तभी चार्ज होगा जब आपका इंजन स्टार्ट होगा। दूसरी बात, वो केवल 24 वोल्ट ही चार्ज होगा, वो भी आपको चार्जिंग का सिंबल ये जिसमें लाइट जल रहा है ये ऑफ हो जाएगा,
समझिए आपका बैटरी चार्ज हो रहा है और जितना चार्ज होगा उतना ये जो हमारा जो देख रहे हैं इंडिकेशन करता है ये आपका नीचे की ओर रहेगा, जितना डिस्चार्ज रहेगा उतना ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका शो करेगा मेरा बैटरी कितना चार्ज है, ठीक है। ये 24 वोल्ट हो गया। अब आते हैं इधर 110 वोल्ट। 110 वोल्ट में भैया जितना आपका चार्ज रहेगा यहाँ पर आप शो करेगा कि यहाँ पर मेरा बैटरी कितना चार्ज है और जितना बैटरी डिस्चार्ज रहेगा उतना ऊपर की ओर ये उठेगा, जितना चार्ज रहेगा और ये नीचे की ओर जाएगा। और जब भी बैटरी चार्ज होगा तो ये आपका लाइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये हम दोबारा बताएंगे नहीं, एक बार फाइनली आज हम बता रहे हैं। उसके बाद ये मोटर कट आउट स्विच है दोस्तों। ये मोटर कट आउट स्विच जो भी मोटर में प्रॉब्लम होगा इस मोटर को आप घुमाने से आप कट सकता है, 1 और 3 और 2 और 4, ठीक है। टावर वैगन कैप 1 हो या कैप 2 में स्टार्ट होता है रिमोट से, ये जान लीजिए, और नीचे से हमारा लोकल में स्टार्ट होगा, ठीक है। ये क्लियर है। ये रिमोट है, ये एल की तरफ इसको घुमाएंगे तो लोकल में हो जाएगा। तो लोकल में जहीं करेंगे बंद भी नीचे से होगा और स्टार्ट भी नीचे से होगा, ठीक है। और अभी रिमोट में है कैप 1 या कैप 2 से, दोनों से हमारा ऊपर से ही स्टार्ट होगा। सेम कंडीशन मोटर का ये है, अगर कोई मोटर में प्रॉब्लम होगा आप यहाँ से काट सकते हैं 2 और 4, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों 24 वोल्ट, ये 110 वोल्ट का ये स्विच लगा हुआ है। अगर इसको हम ऊपर कर देंगे तो मेरा शो नहीं करेगा। अभी मेरा बैटरी कितना चार्ज है या डिस्चार्ज है, कितना नहीं है, इस सारा चीज़ भी हम इस पर बता नहीं रहा है, ठीक है। नहीं ना शो कर रहा। अब जहीं इसको हम उठाएँगे स्विच को नीचे करेंगे, देखिए मेरा मीटर उठ गया। अब मुझे पता चलेगा कि मेरा बैटरी कितना चार्ज है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये स्पेयर का है, ये लाइट है और यहाँ रेक ये कूल फैन फेल्योर का ये भी स्विच है जो 2 का है। और यहाँ पर अभी हम बताएंगे अभी आपको 1 का कहाँ पे लगा हुआ है, ये सब, ठीक है। ये फैन का है, ये लाइट का है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें जो कि हम बात करेंगे आप लोग के बीच, जो हमारा स्पेयर में जो रहता है क्या, हेडलाइट का कनेक्शन, ठीक है। अगर हेडलाइट मेरा किसी कारणवश से दोस्तों खराब हो जाता है तो हमारा इसी को स्विच देने से दोस्तों आपका हेडलाइट स्पेयर का जलने लगेगा। ये वाला स्विच देख रहे हैं, इसको ऊपर कर देना है, मेरा स्पेयर में जलने लगेगा। इसको नीचे कर देंगे, नहीं जलेगा, ठीक है। क्लियर मैसेज हो गया। अब इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इसमें रिले की हम बात करेंगे। जब हमारा हाइड्रोलिक वाइल फेल का मैसेज आता है, इंडिकेशन डिस्प्ले पर, इंजन 1 हो या इंजन 2 हो, किस कंडीशन में आएगा इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। तब उसको इमरजेंसी में कैसे चालू कर सकते हैं इंजन को, उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मान लीजिए कि किसी कारणवश हमारा हाइड्रोलिक वाइल का मैसेज आ रहा है दोस्तों, मान लीजिए हमारे डिस्प्ले पे, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो 2-3 कंडीशन में आ सकता है हमारा हाइड्रोलिक वाइल का फेल का मैसेज, ठीक है, फ्लो फेल का मैसेज। एक तो ठंड के मौसम में आता है। ठंड के मौसम में क्यों आता है? क्योंकि हाइड्रोलिक वाइल वह गरापन रहता है, वह जम जाता है, इसके कारण से इंजन को ट्रिप करा देता है, वह स्टार्ट करने नहीं देता है, ठीक है। जब ज़्यादा ठंड पड़ेगा तो उसको स्टार्ट करने के लिए आप मैकेनिकल में कीजिए या 2-3 बार ऊपर से ही ट्राई कीजिए, अगर स्टार्ट हो जाता है तो। अगर उससे भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो गाड़ी को नीचे से, अभी गाड़ी हमारा जब भी गाड़ी रिमोट में रहेगा और नीचे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होता है, तो हमारा गाड़ी इलेक्ट्रिकल में रहेगा तो ऊपर से स्टार्ट होगा, और अगर मैकेनिकल कर देते हैं दोस्तों तो स्टार्ट आपका ऊपर से हो जाएगा, लेकिन बंद करने की बारी जब आएगी तो आपको नीचे से फिर उसको नॉब को घुमाना पड़ेगा, तभी आपका गाड़ी बंद होगा, ठीक है। जब आप मैकेनिकल में कर देते हैं और गाड़ी को हम स्टार्ट कर देते हैं, जब गाड़ी हमारा स्टार्ट हो जाता है तो कम से कम
15 से 20 या आधा घंटा वेट करना, उसके बाद ही दोस्तों थ्रॉटल देना है। क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल जब तक वो पिघलेगा नहीं, तब तक आपका ये जब आप थ्रॉटल दीजिएगा, लोड दीजिएगा, वो आपका लोड काम नहीं करेगा। क्लियर है? उसके बाद जब आपका थ्रॉटल काम करने लगेगा, तो नीचे से जो हम मैकेनिकल किए हैं, उसको हम बंद कर देंगे। फिर हम आ जाएँगे इलेक्ट्रिकल पे। नीचे से बंद कर देंगे, ऊपर से फिर इलेक्ट्रिकल में करके फिर गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे, नोचअप देंगे, गाड़ी मेरा मूव करने लगेगा, सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? ये होगा। अगर इससे भी आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब हम क्या करें? तीसरा एक उपाय है कि जब आप इमरजेंसी में गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया या किसी कारणवश से बहुत ही इमरजेंसी है, हमको गाड़ी को मूव करना, उस समय आप गाड़ी को जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल है, उसको कुछ समय के लिए हम बाईपास करके हम गाड़ी को ब्रेकडाउन अटेंड करके फिर हम वायर को रिकनेक्शन कर देंगे और फिर गाड़ी को उसको सही करेंगे। अगर किसी कारणवश आपका मान लीजिए जो हाइड्रोलिक ऑयल है, आप चेंज नहीं करते हैं समय पे, फ़िल्टर टिल्टेड हो गया, टेढ़ा हो गया, उस कारण से आपका ये प्रॉब्लम ये आते रहे। अगर ये सारी चीज़ समय से करते हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? तो इसका वायर नंबर जान लीजिए, कहाँ पे है, कौन-सी रिले में लगे हैं, उस रिले का हम नाम बताएँगे, आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा जो रिले है R24 यानी कि R24 में आपका ये वायर नंबर 213 देखिए लिखा हुआ है। अच्छी तरीक़ा से देखिए 213 वायर नंबर लिखल है, ठीक है? ये हो गया और R25 में ये वायर नंबर दूसरा देखिए, ये वायर नंबर 214 लिखा हुआ है देखिए, 214 यहाँ है वायर नंबर और रिले नंबर R25 है। R25 ये रिले नंबर है और इंजन 1 के लिए हो गया, एक इंजन 2 के लिए R24 ठीक है? ये हाइड्रोलिक ऑयल का जो वायर नंबर इसको खोल देने से और खोलने के बाद इसको टिप मार देना है दोस्तों और फिर उसी तरह से पुनः इसको एडजस्टमेंट कर देना है। ये ठंड के मौसम में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आते रहता है दोस्तों, ठीक है? तो इसको आप कर सकते हैं, इमरजेंसी में चला सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए हमारा ये नोचअप जो हम लेते हैं ना, यह यहाँ पे लाइट इंडिकेट करता है, शो करता है और इस इंडिकेशन में अगर एक कोई भी लाइट मान लीजिए 4 की जगह पर ये लाइट नहीं जल रहा है दोस्तों, तो आप समझिए कि 4 नोचअप हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ये हो गया और इसको जो हमारा आरपीएम जो सेटिंग करना है, यहीं पर इसको ये सब नट को खोलिएगा, ये देखिए ये नट और ये नट को खोलिएगा, ये भी स्क्रू को, ठीक है? ये सारे स्क्रू लगे हुए उसको खोलने के बाद यहाँ पर 2 धारी में आएगा, वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको आरपीएम इसका सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर होगी? अब आते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन अगर मान लीजिए हमारा इसमें लाइट जल रहा है इसमें, तो समझिए कि यहाँ तक मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पे जो हमारा ड्राइवर डेस्क है, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जो कि हमारा इसमें क्यों नहीं ले रहा है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें लाइट जलना चाहिए। अगर इसमें लाइट नहीं जल रहा, तब नहीं ले रहा, समझिए कि हमारा इसके अंदर ही कहीं फ़ॉल्ट है, ठीक है? ये ओवर शटडाउन ये ओवर करंट शटडाउन, ठीक है? अगर इसमें लाइट जल रहा है, दोस्तों समझिए कि ओवर शटडाउन, ओवर वोल्टेज शटडाउन और ओवर करंट शटडाउन, ठीक है? इसमें आपका मैसेज आ रहा है, तो आपको यहाँ पर ये इंडिकेट करेगा। ये क्लियर हो गया? ये इसका नाम है दोस्तों एलसीसी कार्ड है ये हमारा ये पूरे ये काफ़ी कीमती का आता है, ठीक है? और उसके बाद हम आते हैं अब आते हैं दोस्तों हमारा ये आप तो जान गए आरपीएम आवर्स मीटर देखना है। लो ऑयल टेम्परेचर, लो ऑयल प्रेशर, एचडब्ल्यूटी हॉट वाटर टेम्परेचर है और एलसीडब्ल्यू है लो कूलेंट वाटर, ठीक है? ये हमारा यहाँ पर स्विच रिले लगा हुआ है, इस पे इंडिकेट करेगा। अगर एलओ का तो आप समझिए गाड़ी में प्रॉब्लम है, यानी कि आपका लो कूलेंट वाटर है, इसलिए गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? ये आपका
स्टार्टर प्रोटेक्शन यूनिट है दोस्तों। ये आप जो हम रेडी टू स्टार्ट देते हैं, यहाँ पर ये लाइट फिर यहाँ जलेगा, फिर कुछ सेकंड का फिर इसमें जलेगा और ये ऑफ हो जाएगा। 10 सेकंड बाद ये ऑफ हो जाता है, तब गाड़ी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे एमसीबी लगे हुए हैं, BM1, BM2, ए हीटर का, AUX का, F प्लस, L प्लस, एयर प्लस। ये लाइट फैन आप यहाँ से कमांड पूरे गाड़ी का कर सकते हैं। और ये एमसीबी गिरा देते हैं तो आपका जितना भी टावर वैगन के अंदर में लाइट फैन लगे हुए हैं, ये सारे आपका कैप फोन में जो लगे हुए हैं, ये सारे कमांड यहाँ से हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारा कुछ, हाँ, एक चीज़ हम आते हैं दोस्तों, बात करते हैं बहुत ही, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका मान लीजिए कि डेड मैन ब्रेक अप्लाई होता है, मान लीजिए जैसे अभी मेरा तो गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे, तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्या होता है ना कि इसको थ्रॉटल को आप छोड़ दीजिएगा, तो हमारा ये डिस्प्ले पर डेड मैन ब्रेक अप्लाई का मैसेज रहता है। तो जब थ्रॉटल लीजिएगा तो डेड मैन ब्रेक अप्लाई का दोस्तों मैसेज ये हट जाएगा, लेकिन जब आप छोड़िएगा तब फिर आ जाएगा। लेकिन एक नया दोस्तों केस आया था कि डेड मैन ब्रेक अप्लाई का जो है ना, ये हमारा अगर ये प्रॉब्लम आता है आपके डिस्प्ले पे, अगर थ्रॉटल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लिए, मान लीजिए हम इंजन स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, 1 मिनट दिया हुआ है, हम स्टार्ट करते हैं और हम 10 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गाड़ी मेरा स्टार्ट हो गया, गाड़ी मेरा स्टार्ट हो गया। अब हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, अभी हल्ला होगा, बंद कर देते हैं, ठीक है, गाड़ी में बंद कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हमारा डेड मैन ब्रेक अप्लाई का मैसेज शो कर रहा है मेरा एलईडी पैनल पे, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे हम थ्रॉटल इसको हम लेते हैं तो मेरा डेड मैन ब्रेक का मैसेज हट जाता है, लेकिन आप जैसे ही लीजिएगा ना, फिर भी डेड मैन ब्रेक का अप्लाई हटेगा नहीं, छोड़िएगा फिर आ गया। तो जिस तरह से हम छोड़ दिए, आ गया ना हमारा ये डेड मैन ब्रेक का अप्लाई, वैसा ही हम लेते रहेंगे और फिर भी हमारा जैसे ये लिए थ्रॉटल हट गया ना, लेकिन ये नहीं हटेगा। तो नहीं हटेगा तो फिर आप इसको कैसे सही कीजिएगा? जब तक ये हटेगा नहीं तब तक आपका गाड़ी मूव करेगा नहीं। फिर इसको कैसे सही कीजिएगा? तो कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, ये वाले, इसमें कॉइल रहता है, इसमें कॉइल रहता है, ये कॉइल ना जल जाता है। तो ये कॉइल जल जाने के कारण ये आपका डेड मैन ब्रेक का जो है ना अप्लाई का ये मैसेज हटेगा नहीं। तो इसको सही करने के लिए ये जो तार देख रहे हैं, जो तार, इस तार को खोल के हटा देना है, आपको ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, ये देखिए कॉक इसमें लगा हुआ है, कॉक, ये वाले कॉक जो है, ये वाले अगर वाइपर मान लीजिए, ये हॉर्न मान लीजिए आपको, वाइपर मान लीजिए आपका नहीं चल रहा है, तो आपको मान लीजिए कहीं से लीक हो रहा है, मान लीजिए पाइप उसका कट गया, आप यहाँ से कमांड कर सकते हैं, यहाँ इसको बंद कर दीजिए और यहाँ भी बंद कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, प्रेशर लीकेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको हम बताए हैं डेड मैन ब्रेक का, ये बहुत ही मतलब ये मैसेज आया हुआ है रिमार्क्स में, ये आया हुआ है, ये केस आया हुआ था। तो लमसम 2-3 घंटे के बाद ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, इसीलिए हम आप लोगों के बीच ये रखे हैं। अगर ये प्रॉब्लम आ जाएगा, आप तुरंत सही कर सकते हैं। उसको तार को कॉइल को से तार हटा देना है और उसके बाद ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको कॉइल को नया लगाइए, उसका फिर तार को अटैच कर दीजिए,
आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन इमरजेंसी में उसको वहाँ से कनेक्शन हटा करके आप गाड़ी को चला सकते हैं, डेड मैन ब्रेक अप्लाई आएगा तो, ठीक है? ये हो गया हमारा ये ऊपर का प्रॉब्लम, ठीक है? अगर मान लीजिए रेक्टिफायर फैन फेल्योर का मैसेज अगर आता है दोस्तों, रेक्टिफायर फैन फेल्योर का मैसेज आता है, तो ये जान लीजिए कि आपका कैप 2 में या कैप 1 से गाड़ी को आप मूवमेंट कर रहे हैं, उससे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन आप फैन फेल्योर का मैसेज आ रहा है दोस्तों, तो आपको ये करना है कि आपको देखना है कि रेक्टिफायर जो हमारा लगे हुए हैं, वह किस कंपनी का लगा हुआ है, भेल का है या सीजीएल का है। अगर भेल का रहेगा तभी आपका अगर फैन वहाँ पे जाकर देखना है कि जो हमने बैटरी सप्लाई दी है, गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर फैन दोस्तों चल रहा है, तब जाकर के आपका ये प्रॉब्लम है, तब भी सही करना है, अगर फैन नहीं चल रहा है, फिर भी सही करना है, ठीक है? तो कब ये सही करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारा रेक्टिफायर मान लीजिए इंजन 2 का फेल्योर हो गया, यानी कि हमारा शो कर रहा है मैं इसलिए डिस्प्ले पे, तो उस समय क्या करना है ना कि सबसे पहले जानकारी लेना है कि ये सीजीएल है या भेल है। अगर भेल है तो उसको कार्बन ब्रश, अगर फैन आपका नहीं चल रहा है तो उसको कार्बन ब्रश चेंज करना ही होगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, अदर नहीं होगा, ठीक है? अगर आपका सीजीएल है, फैन मान लीजिए चल रहा है और ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारा जो है रेक्टिफायर के ऊपर में एक बॉक्स बना हुआ, उसको ट्यूनिंग को एडजस्टमेंट करना है और एक आदमी को डिस्प्ले पर देखना है। अगर जहीं यहाँ पे वहाँ से घुमाएगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा, तो छोड़ देना है और फिर उसको ढक्कन को कस देना है, ठीक है? अगर ये हो गया सीरियल का। अगर मान लीजिए इसका हो गया भेल का, अगर मान लीजिए फैन नहीं चल रहा है, अगर फैन चल रहा है तो उसको घुमा करके सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, अगर फैन नहीं चल रहा है तो कार्बन ब्रश को चेंज कर देना है। सीरियल में मान लीजिए फैन नहीं चल रहा है, तो आरआरयू है, उसमें देखना है कि एमसीबी या कोई फ्यूज तो मतलब कट गया है, या मान लीजिए एमसीबी तो कहीं नहीं गिर गया है, तो उसको भी एक बार आरआरयू को खोल करके देखना है, ये रेक्टिफायर, ठीक है? ये क्लियर हो गया। हॉट एसडब्ल्यूसीटी है, हॉट इंजन वाटर टेम्परेचर अगर आएगा मैसेज 90 96 या 90 डिग्री टेम्परेचर जो है सेल्सियस से ज़्यादा होने पर ये आपका ये प्रॉब्लम आ जाएगा। आपका इंजन को है ना, वह तुरंत टिप करेगा और आइडल में आ जाएगा और इंजन को आपका सेफ में बचा लेगा, ठीक है? तो ये आपका प्रॉब्लम, जहीं इसका मैसेज आता है दोस्तों एसडब्ल्यू एससीडब्ल्यूटी का, तो आप इंजन को तुरंत कोशिश कीजिए कि हम बंद कर दें। और इंजन ट्रिप का मैसेज सिर्फ आता है दोस्तों डिस्प्ले पर, इंजन ट्रिप का मैसेज अगर आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रिप का मैसेज आ रहा है तो आपको प्रो इंजन अगर हुआ 2 में आ रहा है तो इंजन 2 का प्रो का मैसेज दबाना है, एमसीबी को नीचे करना है, फिर ऊपर करके स्टार्ट कीजिएगा, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। इंजन से ट्रिप का मैसेज आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा डिस्प्ले पे, तो इसको हो जाएगा, ठीक है? अगर लो ऑयल प्रेशर अगर आपका इंजन 1 हो या इंजन 2 में अगर आ रहा है दोस्तों, तब क्या कीजिएगा, आपका अगर इंजन देखेगा कि हमारा क्रैंक हो रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले इसको देखना है कि चेक करना है कि हमारा लो ऑयल का जो हमारा गेज में जो एच मार्क जो होता है, वो मार्क के लेवल है कि नहीं। अगर उस मार्क के लेवल में है, तो ठीक है, नहीं है तो उसको टॉप अप पहले करना है। उसके बाद इंजन क्रैंकिंग कर रहा है लेकिन हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब क्या करना है? तब उसको आपका गाड़ी आपका दोस्तों ये वाला मैसेज बार-बार अगर आ जाता है, जैसे ये मैसेज आ गया, तो जहीं आप रेडी टू स्टार्ट में डालेंगे, देखिए इसका मैसेज गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो गया। अगर मान लीजिए हमारा ये लो ऑयल प्रेशर रहता है, तो आराम से उसको क्या करना है कि ज़्यादातर में ना ये वाला मैसेज आता है, तो आपका फ़ॉल्ट ये होता है कि एयर ले लेता है। जो हमारा फ्यूल ऑयल जो है, वह एयर ले लेता है। इंजन एयर ले लेता है, फ्यूल ऑयल में कुछ कचरा घुसने से एयर ले लेता है। एयर ले लेगा तो उसको एयर को निकाल देना है, तो आपका गाड़ी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? और हाइड्रोलिक ऑयल के बारे में हम बता ही दिए, रेक्टिफायर के बारे में बता ही दिए। अगर इंजन 1 स्टार्ट रहेगा तो यह ग्रीन इसमें शो करेगा, ठीक है? उसके बाद
इसके बारे में बताइए दिए हैं। और फ्यूज़ जो है रेक्टिफायर फ्यूज़ के बारे में बात करते हैं अभी हम। तो रेक्टिफायर जो हमारा लगे हुए हैं इंजन 1 के लिए और इंजन 2 के लिए, अगर इसका मैसेज आता है दोस्तों तो फ्यूज़ को जाकर हम चेक करना है रेक्टिफायर में, फ्यूज़ के बारे में कि फ्यूज़ तो मेरा कोई खराब तो नहीं हुआ। अगर खराब हो जाएगा तो वह फ्यूज़ काला हो जाएगा, तभी ये आपका ये प्रॉब्लम आएगा डिस्प्ले पर, ठीक है? तो उसको फ्यूज़ को आप चेंज कर दीजिएगा तो आपका ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना? अब आते हैं हम हाइड्रोलिक ऑयल के भी बता दिए, ये स्पेयर है ये सब, ये तीनों, इसका कुछ नहीं देखना है। ट्रैक्शन मोटर ओवरलोड, अगर ट्रैक्शन मोटर ओवरलोड का मान लीजिए मैसेज आता है, ये ट्रैक्शन मोटर ओवरलोड का मैसेज आता है दोस्तों, आप यहाँ से मैनुअल तरीका से देखिए ट्रैक्शन मोटर ओवरलोड का जो है ये है, इसको इस इधर खींचिएगा, आपका ये रीसेट हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम अगर यहाँ से रीसेट नहीं हो रहा है दोस्तों, तब आपको डीजी सेट के जस्ट पीछे में मोटर का एक पैनल लगा हुआ है, वहाँ से मैनुअली जो भी रीसेट करने का हम बताए थे आपको, ये एयूएक्स अर्थ फ़ोल्ट और ये मोटर अर्थ फ़ोल्ट जो हम रीसेट करे हैं, उसी तरह से लगा हुआ है मोटर 1 और मोटर 3 और मोटर 2 और मोटर 4। तो वहाँ से एक लाइन से लगा हुआ है और वहाँ से उसको उसमें खाँच में बैठ जाता है ना, फँस जाता है ना, तो यहाँ से हम कमांड भी देते हैं ना, यहाँ से कमांड भी हम देते हैं, तो वह निकलने नहीं देता है, तो इसीलिए वहाँ से रीसेट नहीं हो पाता है। तो फिर वहाँ से मैनुअल तरीका से आपको रीसेट करना होगा, तब जाकर के ये जो है ट्रैक्शन मोटर ओवरलोड का ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट वहाँ से भी कर सकते हैं मैनुअल तरीका से। दूसरी बात, अगर मान लीजिए सबसे नहीं हो रहा है, बार-बार आ रहा है, तो जान लीजिए कि कार्बन ब्रश दोस्तों आपका जो खत्म हो गया यानी कि खिया गया ट्रैक्शन मोटर का, आप कार्बन ब्रश भी उसको चेंज करना पड़ेगा। कार्बन ब्रश आप उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि पुराना होने के बाद जो है ना कार्बन ब्रश में लगा हुआ ट्रैक्शन मोटर में कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है, उस कार्बन ब्रश को चेंज कर दीजिए, आपका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है? तो कार्बन ब्रश आपको मार्केट में मिल जाएगा और वहाँ से ला करके मार्केट से आप इसको लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? अब पेंटो ऑफ, जब अभी हमारा पेंटो नीचे है तो इसीलिए हमारा इस पर शो नहीं करेगा, अगर पेंटो हम उठाएँगे तो हमारा इस पर शो करेगा। ठीक है? पेंटो ऑफ का। क्लियर हो गया? लिफ्टिंग प्लेटफ़ॉर्म पर आते हैं। जैसे हमारा लिफ्टिंग प्लेटफ़ॉर्म मान लीजिए अगर यूएच के दौरान हम यूएच कर रहे हैं, तो उस समय हमारा जैसे हमारा ओएचई मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो हमारा लिफ्टिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑन होता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर लिफ्टिंग प्लेटफ़ॉर्म हम ऑन किए, ठीक है? लिफ्टिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑन किए, मान लीजिए हम शटडाउन भी कर दिए, मेरा शट प्लेटफ़ॉर्म लग रहा है कि बैठ गया, लेकिन फिर भी हमारा डिस्प्ले पर शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई? अब ग और लिफ्टिंग प्लेटफ़ॉर्म जब तक हमारा डिस्प्ले से नीचे नहीं आएगा, मतलब हटेगा नहीं डिस्प्ले पर से मेरा ये सिम्बॉल, तब तक हमारा गाड़ी का स्पीड मैक्सिमम 10 केम्पीएस से ज़्यादा नहीं होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? और गाड़ी को हमको ब्लॉक क्लियर करना है और फिर हमको स टावर को शेड में लगाना भी है और दूर कितना है? मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर जाना है, सेट है हमारा दूर। अब उस समय में 10 के स्पीड में जाएँगे तो हमको तो काफ़ी समय लगेगा और इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? मान लीजिए हम बैठा दिए, बैठ गया फिर भी हमारा शो कर रहा है, अब थक गए कोई उपाय नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सिंपल सी है, जो हमको इसको हम आसानी से प्रॉब्लम को यानी कि 1 मिनट के अंदर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? और इससे क्या-क्या इफ़ेक्टेड होगा, क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है और गाड़ी आपका नॉर्मल जो हमारा सेक्शन स्पीड जो है, उस स्पीड में आपका गाड़ी चलेगा। अगर लिफ्टिंग प्लेटफ़ॉर्म ऑन भी शो कर रहा है, मान लीजिए हम प्लेटफ़ॉर्म बैठा दिए हैं, फिर भी अगर शो कर रहा है, तो हम उसको गाड़ी को हम 110 के स्पीड में गाड़ी को चला सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हमको जुगाड़ करना पड़ेगा, तभी ये गाड़ी हमारा 110 के स्पीड में चलेगा। तो चलिए अब इसके बारे में बता देते हैं। अगर मान लीजिए कैप 1 से हम चला रहे हैं, दोस्तों एयूएक्स इसका एमसीबी है, इसको नीचे करेंगे। उसके बाद अगर कैप 2 से चला रहे हैं, तो ये वाले एमसीबी को हम नीचे करेंगे। एचएलएस, एसएमपी को एमसीबी को नीचे करेंगे। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगा दोस्तों, जब ही हम इसको नीचे करेंगे, अब गौर से देखिएगा हम कैमरा को घुमाते हैं। अब हम यहाँ रखे हैं उँगली, इसको हम गिराएँगे। अब देखिएगा हमारा स्पीडोमीटर पे दोस्तों हमारा लाइट जल रहा है, ये
गिराने के बाद देखिए चला गया। अब इसको फिर हम उठाएँगे, देखिए हमारा ये आ गया, ठीक है? तो इससे क्या होगा, गिराने से आपका 2 प्रॉब्लम होगा। एक तो बैटरी का जो है 24 वोल्ट 110 वोल्ट जो हमारा बैटरी है, उसका भी सप्लाई जो है ना मीटर शो नहीं करेगा। दूसरा दूसरा जो है आपका हॉर्न जो है एक ही काम करेगा और स्पीड का आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक अनुमान से आप गाड़ी को चलाना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड पे नहीं जाना है। सेक्शन किसी कारणवश किसी तरह क्लियर कर देना और यहाँ करके इसको सही करके फिर पुनः एमसीबी को हम ऊपर की ओर कर देंगे, ठीक है? ये कैप 1 कैप 2 से चलाने के लिए ये तरीका। उसमें हॉर्न सिर्फ़ एक ही काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा, ये जान लीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इमरजेंसी के लिए है ये, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट। अब है इसके बारे में भी हम बता दिए हैं, एयूएक्स अर्थ फॉल्ट के बारे में बता दिए। अब आ रहे हैं पार्किंग ब्रेक। अब देखिए हमारा ये पार्किंग ब्रेक दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारा डिस्प्ले पे शो कर रहा है क्योंकि हम पार्किंग ब्रेक अभी लगाए हुए हैं, अप्लाई किए हुए हैं। तो पार्किंग ब्रेक का दोस्तों जब हम अप्लाई किए हुए हैं, तो हमारा इस पर शो भी कर रहा है कि हमारा पार्किंग ब्रेक पीबी जो हमारा लगाए हुए हैं, इस पर शो कर रहा है कि हमारा पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है। जहीं इसको रिलीज़ करेंगे, देखिए हमारा ये ऊपर की ओर चला जाएगा। अभी प्रेशर कम है इसीलिए हमारा अभी ये, नहीं तो आपको 5 केजी पर आ जाएगा। 5 से 6 केजी पर ये पार्किंग ब्रेक आ जाता है जब फुल प्रेशर रहेगा तब, ठीक है? ये क्लियर है यहाँ भी। अब इसको फिर से हम लगा दिए, देखिए इसको अभी लगाएँगे, ये हमारा पार्किंग ब्रेक का जो हमारा शो कर रहा है इंडिकेशन, ये हमारा 0 पे आ जाएगा, यानी कि 0 पे है, यानी कि हमारा प्रेशर जो है ना पार्किंग ब्रेक अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? अब देखिए पेंटो हमारा शो नहीं कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि पेंटो अभी हमारा ये चालू नहीं है, इसलिए हमारा इसका मीटर 0 है। अगर जहीं हम प्रेशर देंगे तो ये मीटर हमारा उठ जाएगा और बीपी गेज है, जहीं हमारा प्रेशर होगा ये भी हमारा ये उठेगा, ठीक है? बीपी हमारा कितना है 5 केजी पे जाएगा और एफबी 6 केजी पे, ठीक है? चलिए पार्किंग हो गया, मोटर अर्थ के बारे में बता दिया, अभी वहाँ से कैसे शो करना है। अब आ गया इमरजेंसी ट्रैक्शन कट ऑफ स्विच। अब इमरजेंसी कट ऑफ स्विच जो कट ऑफ स्विच जो है ट्रैक्शन कट ऑफ स्विच, इसको क्या करना है, अगर इस डिस्प्ले पर मान लीजिए हमको आ गया, मान लीजिए, तब हम क्या करेंगे? नहीं, कैप 2 में भी स्पीड आपका शो नहीं करेगा विकास से, ठीक है? हम आज इस पूरे का मालूम बता रहे हैं लगभग। तो बहुत देर के बाद विकास जी आए हैं, कुछ वर्क कर रहे थे क्या? कुछ नहीं बोल रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। आज का क्लास में कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं? अच्छा, आज का क्लास कैसा लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, तो कहाँ थे हम? इम इमरजेंसी ट्रैक्शन कट ऑफ स्विच। तो इमरजेंसी ट्रैक्शन कट ऑफ स्विच अगर हमारे डिस्प्ले पे मान लीजिए शो करेगा, अभी हम इसको दे रहे हैं, देखिएगा अभी शो करेगा। देखिए शो कर गया। क्या होता है ना कभी-कभी कि स्टाफ सब जो है ना मतलब सोचता है कि ये जो हमारा है, यही हमारा इमरजेंसी कट ऑफ स्विच, देख लीजिए यही है। इसको क्या करता है ना, कभी-कभी सोचता है जो ये हॉर्न है, इसको टिप देता है, टिप देगा और वहाँ पे हमारा डिस्प्ले पे मान लीजिए शो कर देगा और हमारा गाड़ी रहेगा रनिंग, गाड़ी हो जाएगा स्लो। स्लो होगा तो आप तो कुछ किए नहीं हैं, डिस्प्ले पर आ जाएगा ट्रैक इमरजेंसी ट्रैक्शन कट ऑफ स्विच का। आप तो कोई तो किया है पीछे से, तो फिर पीछे में कैब में कोई स्टाफ को हम भेजेंगे, उसको वहाँ से ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, उसको ये नॉर्मल करेगा, तब आपका ये हट जाएगा। अगर मान लीजिए नीचे से नहीं हुआ है, अचानक मान लीजिए कहीं ऊपर से आ गया, मान लीजिए कनेक्शन इसका शो कर रहा है,
तब हम क्या करेंगे? या कहीं से मान चलिए हमारा ये इमरजेंसी कट ऑफ स्विच का प्रॉब्लम का इंडिकेशन आ गया। मान लीजिए हम कैफ 1, कैफ 2 से भी हम प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, सॉर्ट आउट प्रॉब्लम जो हमारा हो गया है, इंडिकेशन जो हमारा शो कर रहा है डिस्प्ले पर वो नहीं जा रहा है, तब हम क्या करेंगे? तब हमको एक ही उपाय है कि उसको हाँ, तो ट्रैक्शन जो कट ऑफ स्विच जो है ना, मान लीजिए कैप 1 से भी हम चेक कर लिए, वहाँ से भी कोई फ़ॉल्ट नहीं है, कैप 2 से भी किए, वहाँ से भी कोई फ़ॉल्ट नहीं है। मान लीजिए कहीं ऊपर से अचानक किसी कारणवश मान लीजिए दब गया अगर कोई भी चीज़ से या कुछ भी कहीं से मान लीजिए इंडिकेशन आ गया, तब उस समय हम क्या करेंगे? और गाड़ी हमारा ओएचई ऊपर में चार्ज है और लाइन में मान लीजिए किसी लाइन में गाड़ी मेरा खड़ी हुई है और ओएचई मेरा चार्ज है। अब इंडिकेशन उसको हटाना है, नहीं जा रहा है भाई, तो हम क्या करेंगे? बताइए? विकास जी, एनीबॉडी कोई और? मान लीजिए विकास जी आपकी गाड़ी खड़ी है किसी लाइन में, ओएचई चार्ज है और ट्रैक्शन कट ऑफ स्विच का जो है इमरजेंसी ट्रैक्शन कट ऑफ स्विच का मान लीजिए सिंबल आ गया और ओएचई चार्ज है। मान लीजिए सिंबल हट नहीं रहा है और गाड़ी को चलाना है तो क्या करना है? चलिए ठीक है, वायर को बाहर निकालेंगे 70-30 बिल्कुल सही है। ये वायर मिलेगा कहाँ पे? ये तो वायर तो सही बताए, लिख दिए, लेकिन ये वायर रहेगा कहाँ पे? कहाँ जाके हम खोजेंगे इसको वायर को? चलिए आपने वायर नंबर भी सही लिखा और यह जो वायर नंबर दोस्तों कहाँ है, वो आपको हम बता देते हैं। जो हमारा 440 का पैनल लगा हुआ है दोस्तों, कहाँ पे है? यह डीजे सेट के जस्ट बगल में लगा हुआ है, जहाँ से हमारा सप्लाई 3 फेज प्लेटफ़ॉर्म की ओर जाता है। वहाँ पे हमारा एक नीचे में ही 440 का जंक्शन बॉक्स है, हाँ, पैनल लगा हुआ है, तो बॉक्स टाइप का लगा हुआ है, तो आप उसमें नीचे से इस वायर लगा हुआ है, ठीक है? इस वायर का भी हम फ़ोटो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें दिखा दें, ताकि क्लियर हो जाएगा। तो इस वायर जो है ना, आप अभी हम उधर जाएँगे तो हम वायर के बारे में आपको दिखा देंगे, ठीक है? और फ्यूज़ के भी बारे में बता देंगे और कहाँ से इसको सेट करना है, वो भी बता देंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका ट्रैक्शन इमरजेंसी ट्रैक्शन कट ऑफ स्विच। अगर आता है ये प्रॉब्लम, आप यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वायर को निकाल सकते हैं। वो चीज़ चार्ज रहे या ना रहे उससे कोई लेना-देना नहीं है। आ गया मैसेज तो इसको सॉर्ट आउट कर देना है। तो ये जानकारी आपको रहना चाहिए। अब आ गया डेड मैन ब्रेक अप्लाई का। फिर से हम एक-एक करके बता रहे हैं, डेड मैन ब्रेक अप्लाई का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तब क्या कीजिएगा? विकास जी बताइए, डेडमैन ब्रेक अप्लाई आ गया, अब क्या कीजिएगा? ये केस आया हुआ है, किसी कारणवश मान लीजिए आपके सिंबल पे डिस्प्ले पे सिंबल शो कर रहा है डेडमैन ब्रेक अप्लाई। मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट है, हम थ्रॉटल ले रहे हैं, फिर भी हमारा डेडमैन ब्रेक अप्लाई हट नहीं रहा है, तब क्या करना है? तब तो गाड़ी तो आपका मूव नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक लगा हुआ है ना, आपका ये प्रॉब्लम तो हटेगा नहीं। जब तक ये हटेगा नहीं, तब तक गाड़ी मूव होगा नहीं। मान लीजिए ब्रेकडाउन हो गया, गाड़ी को जल्दी चलाना है, अब क्या करना है वो बताइए? वाह! नो आइडिया, तब तो गाड़ी तो वहीं खड़ा रह जाएगा ना, तब क्या कीजिएगा? गाड़ी तो आपका मूव होगा नहीं। ये दोस्तों ये प्रॉब्लम आया हुआ है और इस प्रॉब्लम आया हुआ है, काफ़ी देर बंदा परेशान हो गया था। मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ और इसीलिए हम आप लोग के बीच ये रख रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आ भी गया, तो कैसे सॉर्ट आउट करना है। देखिए कैप 1 से चलाइए या कैप 2 से चलाइए, यहाँ पर देखिए एक इसमें कॉइल रहता है लगा हुआ दोस्तों इसमें, इसमें कॉइल रहता है लगा हुआ, ठीक है? इस कॉइल जो है जल जाएगा ना तब डेड मैन ब्रेक का सिंबल आना आना स्टार्ट हो जाएगा आपका और इस कॉइल को बायपास करना होगा। देखिए यहाँ पे वायर लगा हुआ है, अंदर से वो खोल करके वायर को कनेक्शन हटा देना है, तब आपका डेड मैन ब्रेक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, तब आप इसको आसानी से चला सकते हैं। ये कहाँ पर मिलेगा? देखिए हॉर्न जो पैर से दबाते हैं इसके जस्ट बगल में यहाँ लगा हुआ है, ठीक है? ये भी हम बता दिए, ये कैप 1 कैप 2 में दोनों में लगा हुआ है, ठीक है? जिधर प्रॉब्लम आए उधर से इसको सॉर्ट आउट कर देना है, ठीक है? क्लियर हो गया?
तो अब आते हैं इंजन 2 जो हमारा है, स्टार्ट जब भी रहेगा तो यह ग्रीन शो करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये रेक्टिफायर कोल फैन फेल्योर का प्रॉब्लम भी हम बताए हैं, सेम है इसमें। और AUX ALT फेल्योर, ठीक है। उसके बाद है SCWT, उधर भी हम बता दिए हैं आपको। उसके बाद ये फ्यूज है, सेम बताए हुए हैं। फ्यूज आपको भी रेक्टिफायर में लगा हुआ है, उसमें आपको भी फ्यूज आपको दिखाएँगे, वह काला हो जाता है, आप चेंज कर सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो। फिर इंजन ट्रिप गवर्नर सप्लाई फेल्योर, ये जब गाड़ी स्टार्ट होगा तो ये आपका प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इंजन ट्रिप है, इंजन ट्रिप अगर खाली आ रहा है ट्रिप का मैसेज, तो इंजन 1 या इंजन 2 में ट्रिप का मैसेज आ रहा है, तो ये एमसीबी है दोस्तों। हाँ, देखिए ये एमसीबी है दोस्तों, ये एमसीबी इंजन 1 और इंजन 2 का है। ये एमसीबी एक बार नीचे करके देखिएगा, आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा, रेडी टू स्टार्ट में डालिएगा, आपका प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये इसको एमसीबी को गिराना है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद लो वाइल प्रेशर होगा तो आपको वाइल को चेक करना है, जो हमारा मोबिल जिसको बोलते हैं 15W40, ठीक है। तो ये आपको देखना है मोबिल का गेज का मात्रा सही है कि नहीं। अगर मात्रा सही है तो आपको 90% चांस रहता है। अगर ये सब मैसेज आ गया, इंजन ट्रिप, लो ऑयल प्रेशर, हाइड्रोलिक ऑयल, ये सब आ गया ना दोस्तों, तो 90% चांस रहता है कि आपका इंजन एयर ले लेता है, ठीक है। किसी कारणवश एयर ले लेगा, आपको तो लगेगा कि हमारा तो फ्यूल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन एयर ले लेता है दोस्तों। क्यों ले लेता है? क्योंकि उसमें डस्ट किसी कारणवश से चला जाता है ना, तो वह जो वाल्व को जो है ना, वो जो हम एयर निकालते हैं नट खोल करके, वहाँ पे एक छोटा-सा छेद रहता है, उसके थ्रू आपका इंजन जाता है। तो वह जो है ना, जो इधर से सप्लाई जाता है, तो वो जो ना वाल्व जाम कर देता है ना, तो इसीलिए आपका गाड़ी एयर ले लेता है। एयर ले लेगा, आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको उसको मतलब निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इसको गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हाइड्रोलिक ऑयल का भी हम बताए हैं, बाईपास करने का भी, और किस कारणवश से ये आता है मैसेज, इसके बारे में। अगर ये मैसेज आएगा तो आपका गाड़ी एकदम 100% स्टार्ट होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं स्टार्ट होने का, कोई ऐसा है ही नहीं कि नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 100% स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम हम बता दिए हैं, कैसे-कैसे किन-किन कारणवश में आएगा। ठंड के मौसम में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों, ये हाइड्रोलिक ऑयल का। और अगर आपका फ़िल्टर खराब रहेगा तब आएगा, या जो उसका हाइड्रोलिक ऑयल है वो गंदा हो जाएगा तब ये प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए समय से मेंटेन टावर विजन को मेंटेनेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारा जितना भी आज हम एक-एक करके डिस्प्ले पर जितना रिमार्क्स दोस्तों आता है, इस सारे रिमार्क्स के बारे में हम आपको बताए हैं, और इसका जो भी 2-3 चीज़ इसका बच गया हम आपको बताएँगे। अब आते हैं एक चीज़ और, जैसे हमारा एफबी प्रेशर मान लीजिए 6 केजी है, 6 केजी होना चाहिए, तो इसका एडजस्टमेंट नीचे से भी कर सकते हैं, अभी उसके बारे में ही आपको बता देंगे। और बीपी का जो प्रेशर अगर मान लीजिए 4 मतलब 5 केजी से कम है, 4 केजी बना, 3 केजी बना, उसको भी गाड़ी आप चला सकते हैं, उसको हम बताए हैं। ये मेरा वीडियो डाला हुआ है, इसका भी, इसका और इसका तीनों का प्रेशर जो सेटिंग करने का नीचे से है, मेरा वीडियो भी डाला हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसको जो है, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इसको अगर जैसे मान लीजिए आप 2 तरह से इसका स्पीड देख सकते हैं, एक नॉर्मल यहाँ से देख सकते हैं स्पीड, और दूसरा आपको डिस्प्ले को जो है ना यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। देखिए कि स्पीड पे आ गया और इंटर इसको टिक देना है। आप यहाँ सेटिंग करके आप इससे भी स्पीड देख सकते हैं और इससे भी स्पीड, दोनों तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये स्पीड यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं जो आपको हम वायर कहाँ पे था, फ्यूज़ कहाँ पे लगे हुआ है, ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आज हम बात करेंगे, नीचे में जाएँगे तो कार्बन ब्रश कहाँ पे चेक करेंगे, अथी में कहाँ पे रहता है, खोल कर नहीं बताएँगे, लेकिन आपको वहाँ उसको खोल के देखना होगा। बिल्कुल आसानी से खुल जाता है, और आप लगा भी सकते हैं। कार्बन ब्रश आपको नहीं मिलेगा, कमिंस वाला से मँगाइएगा। अगर वहाँ से भी अवेलेबल नहीं होगा, इमरजेंसी में लगाना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं।
आप लोग ये दोस्तों RRU है, इसमें भी आप MCB चेक कर सकते हैं और फ्यूज कभी-कभी गिर जाता है तो इससे भी फ़ॉल्ट आता है। यहाँ भी चेक कर सकते हैं और यहाँ जो है दोस्तों हम आए हैं इधर तो एकाएक दिखा देते हैं। जैसे ये जो वोल्टेज सेलेक्ट स्विच जो इसमें लगा हुआ है 27 पे भी सेट है। जब हम बाहर से लाइन को अगर 24 वोल्ट बैटरी का चार्ज करते हैं तो नीचे वाला ये शो करेगा दोस्तों, ये वाला शो करेगा। उसके बाद ये वाला जो है ये हैमिंग करेगा, इसमें लाइट जलेगा, हैमिंग करेगा। समझिए बैटरी का आपका चार्ज हो, इसको खोल के पॉजिटिव नेगेटिव दे दीजिएगा। इसका भी वीडियो मेरा डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दोनों RRU है, एक इंजन 1 के लिए, एक इंजन 2 के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वायर है दोस्तों 1736, देखिए अच्छी तरह के तरीका से यही वायर को खोल के हटा देना है। इमरजेंसी ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच जो है आपका डिस्प्ले पर ये हट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और ये MCB दोस्तों गर्मी के मौसम में देखिए 4 गो में MCB है, ये गिरता है तो आपका प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिकल से काम नहीं करता है तो इसको आप आराम से इसको गिर जाएगा तो इसको उठा सकते हैं, ठीक है, इसको खोल करके, ठीक है। अब आते हैं लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म। अगर आपको मान लीजिए मैनुअल तरीका से, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल तरीका से, मान लीजिए किसी कारणवश आपका नहीं बैठ रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ से इसको एक कैटेनरी वायर से इसको पुश करना है और यहाँ से इसको हैंडल मारना है दोस्तों, यहाँ से इसको हैंडल मारना है तो आपका ये, और इसको जो है ना इसको टाइट कर देना है। ये जो लॉक है इस लॉक को टाइट करना है और इसको जो है ना अथी करना है, पुश करके दबा के रखना है और तो आपका मैनुअल तरीका से दोस्तों आपको लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म ये गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इससे भी नहीं होगा इमरजेंसी में, आप यहाँ से इसको पाइप को खोल करके आप गिरा सकते हैं। जब तब गिराइएगा जब आपका प्लेटफॉर्म एकदम जिस कंडीशन में बैठता है उस कंडीशन में पहले घुमा करके उसको मोटर के पास एक घुमाने वाला रहता है, किसी में हैंडल रहता है, किसी में हैंडल नहीं रहता है, एक प्लास्टिक का रहता है रबर, उसको इस तरह से घुमाइएगा तो आराम से घुमाइएगा तो आपको आ जाएगा, ऊपर में रहता है, ठीक है। उसके बाद इसको खोल करके सीधा प्लेटफॉर्म नीचे की ओर हराग से गिरेगा, इसमें से आपका हाइड्रोलिक वायर भी बर्बाद होगा 6-7 लीटर, तो ये लास्ट पोजीशन है, ठीक है। जब कोई चला नहीं चले तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखिए ये हमारा फ्यूज है, यही फ्यूज है दोस्तों। अगर ये फ्यूज अगर वहाँ पे अगर रेक्टिफाइड फ्यूज फेल्योर, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, फ्यूज काला होगा, समझिए फ्यूज को चेंज करना है, दोनों में लगा हुआ है। अगर जो हम सेट करने के लिए बात बोले दोस्तों, इसी को यहाँ से खोल करके आप जो ये जो नट देख रहे हैं लगा हुआ है ये, और एक नट इधर लगा हुआ है, इसको खोल करके इसको बाहर निकालिएगा और यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर से इसको आराम से यहाँ पे साइड में है, इसको घुमाना पड़ेगा। एक डिस्प्ले पे आदमी रहेगा, उसको चेक करेगा रेक्टिफायर फैन का, अगर फैन चल रहा है तब इसको यहाँ से आप सही कर सकते हैं, ठीक है। सीजीएल हो, सीजीएल में दोस्तों अगर फैन नहीं चल रहा है तो उसको कार्बन ब्रश चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, ये भेल का जो रहेगा आपको, अगर फैन नहीं चल रहा है उसको कार्बन ब्रश चेंज करना पड़ेगा, और सीजीएल में कार्बन ब्रश नहीं रहता है, फैन चलना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा एयर फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर इसमें 2 फ़िल्टर लगे हुए हैं, इसको खोल करके इसको अगर गंदा हो गया है इसको क्लीन भी कर सकते हैं, छोटा वाला को नहीं खोलना है, बड़ा वाला खोल के इसको आराम से साफ करा करके इसको आराम से फिर दोबारा लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एयर फ़िल्टर। और यहाँ जो है हमारा हाइड्रोलिक वायर का प्रेशर मीटर लगा हुआ है, यह 100 पे दोनों रहता है, 100-105 के करीब रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हार्डली से 10 से ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है, देख रहे हैं काला की तरह लगा हुआ है, ये हमारा फ़िल्टर है। तो ये फ़िल्टर इसमें लगता है और यहाँ जो गेज देख रहे हैं ये पीला कलर का, इसमें आप हाइड्रोलिक वायर देख सकते हैं, और ये स्टील वाला देख रहे हैं, ये स्टील वाला, ये आपका ये ढक्कन, यहाँ से आप हाइड्रोलिक वायर डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आप लोग के बीच हम नेक्स्ट, ये हमारा रेक्टिफायर है, देख लीजिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग
आप लोग के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। और क्योंकि मेरा नेट खत्म होने वाला है, तो इसलिए ये हमारा आज आज हम आप लोग के लिए बहुत सारा चीज़ बताए हैं, और फिर कभी टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे। नेट मेरा खत्म हो गया, नहीं तो हम और कुछ बताते। तो चलिए, सभी को मेरी तरफ से बाय, और बहुत बढ़िया लगा आज की क्लास में। ओके, बाय।